देश में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बचा है, जिसे लेकर सभी पार्टियां जनता को लुभाने का काम शुरू कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यूपी को अहम राज्य के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इस राज्य में ऐसी सीटें आती हैं। यही वजह है कि इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी नजर प्रदेश के दलित वोटरों पर बना रखा है। दरअसल प्रदेश में 22% दलित मतदाता हैं, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां दलितों को लुभाने की कोशिश में लग गई। यही कारण है कि बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती पर यानी 9 अक्टूबर 2023 को काशीराम के जरिए सभी दलितों को लुभाकर अपने खेमे में लाने में लगे हैं। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े स्तर पर तैयारी भी कर ली है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए के जरिए दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दलित वोटों में सेंध लगाने का मेगा प्लान तैयार किया है। दरअसल काशीराम की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलित संवाद, दलित गौरव यात्रा को शुरू करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा। इस संवाद सीरीज में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, पार्टी अपने संवाद सीरीज के जरिए बसपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हलकों में यह धारणा है कि मायावती की पार्टी अपनी पकड़ खो रही है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में कमजोर होती बसपा के बाद किसी तरह दलितों को एक बार फिर से पार्टी के साथ जोड़ा जाए, ताकि अपने पुराने जनाधार के बीच कांग्रेस एक बार फिर यूपी में खुद को मजबूत कर सके। कांग्रेस 18 मंडलों की पार्टी दफ्तर में ये आयोजन करेगी। इस दौरान करीब 1 लाख वोटरों से दलित अधिकार पत्र भरवाने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पहले भी पिछड़े वर्ग और दलितों के साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत पर दावा करती रही है। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाई और इस पार्टी को केवल 12.88% वोट मिला। वहीं साल 2017 में पार्टी ने 403 सीटों में से 19 सीटें और 22.23% वोट हासिल किए थे। बता दें कि यूपी में दलित मतदाता 22% है, जो किसी भी पार्टी को बहुमत दिलाने की ताकत रखते हैं। साल 2022 में प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा दलित समुदाय के वोटर्स हैं। बसपा के राजनीतिक उदय से पहले यही दलित वोटर कांग्रेस का परंपरागत वोट हुआ करता था।